तो हम लोग बनाएंगे रिमाइंडर ऐप। तो सबसे पहले रिमाइंडर ऐप प्लस मेरे पास एक आइडिया है मेरे ब्रेन में, और मेरे को अब उसको पूरा का पूरा एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट बनाना पड़ेगा जो कि एंटी ग्रेविटी समझेगा और मेरे लिए वो ऐप बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए ऐप का फीचर, ऐप का नेम, ऐप का पैकेज पैकेज नेम, इंस्ट्रक्शंस, और हम लोग को यूआई डिजाइन चाहिए कैसा हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऐप का फीचर, और ऐप का नाम नेम तो मैंने सोच के रखा है, ऐप का नेम रखने वाला हूँ मैं रिकॉल। ठीक है। और ऐप पैकेज नेम वही होने वाला है कॉम डॉट बिल्ड स्टैक डॉट रिकॉल। ठीक है, तो ये हम लोग का डिसाइडेड है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फीचर्स करेंगे, निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे नोटपैड में हम लोग अपना खुद का प्रॉम्प्ट बनाएंगे। सो हम लोग यहाँ पे आई वॉन्ट टू मेक अ एंड्रॉइड Android app using Kotlin। तो हम लोग Kotlin यूज करने वाले हैं। एंड रूम डेटाबेस हम लोग यूज करेंगे रूम डीबी। ठीक है। सो ऐप नेम हम लोग कर देते हैं रिकॉल। ठीक है। और ऐप पैकेज नेम होने वाला है कॉम डॉट बिल्डस्टैक डॉट रिकॉल। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं सिंपल रिमाइंडर ऐप। सिंपल रिमाइंडर ऐप हम लोग करने वाले हैं, और हम लोग पे फीचर्स ऐड करेंगे। तो फीचर्स के लिए मैं क्या करूंगा, तो हम लोग उसके लिए चैट जीटीपी में आएंगे। तो चैट जीटीपी में हम लोग कहीं चाहिए ऐप का फीचर्स। तो ऐप का फीचर्स के लिए पहले हम लोग को चैट जीटीपी को समझाना पड़ेगा कि हम लोग क्या बना रहे हैं। सो मैं उसको बताऊंगा आई वॉन्ट टू बिल्ड एंड्रॉइड सिंपल सिंपल रिमाइंडर ऐप यूजिंग एंड्रॉइड Kotlin एंड रूम डीबी। ठीक है, हम लोग सिंपली बता दिए लिस्ट मी only the features of the app, search the web, simple and basic features of the app। ठीक है, हम लोग सिंपली अब उसको फीचर्स को लिस्ट करने बोले हैं, और एक्स्ट्रा कुछ हम लोग उसको नहीं बोले हैं क्या क्या फीचर्स हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया, बट ठीक है। हम लोग सिंपली इन सारे के सारे स्प्लैश स्क्रीन मिलेगा, होम स्क्रीन, रिमाइंडर लिस्ट, क्रिएट न्यू रिमाइंडर, एडिट डिलीट। ठीक है, मार्क एज कंप्लीटेड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डेट, सिलेक्ट टाइम, नोटिफिकेशन, रिमाइंडर, अलर्ट। ठीक है। और ये वापस से रिपीट होने वाला। ठीक है। व्यू कंप्लीटेड रिमाइंडर, सर्च रिमाइंडर, सॉर्ट बाय डेट एंड टाइम, प्रायोरिटी लेवल्स, एम्प्टी स्टेट्स, स्वाइप टू डिलीट। ये फीचर हम लोग ऐड करेंगे, डार्क मोड सपोर्ट, लोकल डेटाबेस। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग सिंपली इन सबको करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट वर्जन बोल के बना ऑलरेडी बना दिया है। सो हम लोग इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली सबको कॉपी करेंगे। सिंपल कैलेंडर, हम लोग कैलेंडर और बेसिक ये सब नहीं ऐड करने वाले, विजेट विजेट ऐड नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भी डेडिकेटेड प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं। तो सिंपली हम उसको कॉपी करेंगे और नोटपैड में आके फीचर्स लिस्ट के नीचे हम लोग ये सबको लिख देंगे। और फिर से मैं डार्क मोड हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को डार्क मोड नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ऑलरेडी ऐप को डार्क मोड पे ही बनाऊंगा। ये करने के बाद हम लोग यूआई यूएक्स पे काम करेंगे। तो यूआई यूएक्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने प्रिंटरेस्ट में एक अच्छा यूआई देख के रखा है, तो हम लोग इस यूआई को यूज करेंगे। सो सिंपली होप सो मेरे को कॉपीराइट ना लगे। सो हम लोग सिंपली इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, और जेमिनी में जाएंगे। जेमिनी में क्या करेंगे, ये वाला जो इमेज है इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद मैं उसको बोलूंगा आई सॉ दिस डिजाइन and I want to use it in my app. So I need a design from so that I can make it. Don't give the features, only the design. Generate it in Markdown और कोड ब्लॉक। ठीक है, डिजाइन प्रॉम्प्ट, फीचर ग्लास नॉट फिल्म डार्क। ठीक है,
बैकग्राउंड टोपोग्राफी की विजुअल, ठीक है, अब अच्छे से जनरेट किया है। पिछले बार इसने फीचर्स भी जनरेट करना चालू कर दिया था, बट ये अब सही है। तो हम लोग सिंपली इसको कॉपी करेंगे, अपने नोटपैड में आ जाएंगे, यूआई यूएक्स को यहाँ पे डाल देंगे। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या क्या हम लोग के पास होता है हमेशा? इंस्ट्रक्शन होगा कि ये फेज वाइज होना चाहिए, फेज वाइज डेवलपमेंट डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑलवेज git commit after each stable build। ठीक है, बिल्ड के बाद में फीचर लिख देते हैं, ये होने वाला है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं? और आई गेस लेटेस्ट स्टेबल बिल्ड, यूज लेटेस्ट स्टेबल बिल्ड। और हम लोग क्या दे सकते हैं? प्रोडक्शन रेडी प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्शन रेडी प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग बताएंगे कि हम लोग का एक्चुअली में जनरेट वो क्या जनरेट करेगा। नाउ आई नीड नाउ जनरेट अ पीआरडी, जो कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है, और टीआरडी मतलब होता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, टीआरडी। ठीक है, प्लस ऐप फ्लो, प्लस नाउ जनरेट द फुल पीआरडी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, टीआरडी टेक्निकल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो उसको हम लोग लिखेंगे ऐप फ्लो फ्लो। ठीक है, डेटाबेस स्कीमा, यूआई यूएक्स ब्रीफ। ठीक है, और प्लस लास्ट में बिल्ड फ्लो फॉर एंटी ग्रेविटी। ठीक है, तो ये एंटी ग्रेविटी हो गया। फॉर एंटी ग्रेविटी गिव दिस टू मी इन कोड ब्लॉक और मार्कडाउन टाइम, मार्कडाउन फाइल। ठीक है, ये बोल दिया। और हम लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स भी देना पड़ेगा, जो कि बेसिकली हम लोग का जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, एडिशनल एडिशनल इंस्ट्रक्शन, एडिशनल कुछ नहीं, एडिशनल हम लोग क्या देंगे कि मेरे पास ऑलरेडी क्या क्या इंस्टॉल्ड है वो मैं बताऊंगा, जो कि बेसिकली हम लोग का एंड्रॉयड स्टूडियो हम लोग बता सकते हैं। एंड्रॉयड एंड्रॉयड स्टूडियो, उसके बाद हम लोग का क्या क्या इंस्टॉल है? हम लोग का एंटी ग्रेविटी 2.0। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा नहीं 2.0। और हम लोग क्या एडेड है? हम लोग के पास कमांड लाइन टूल्स, बिल्ड टूल्स, और साथ ही साथ हम लोग के पास प्लेटफॉर्म टूल्स। और एक और चीज हम लोग देख देते हैं, और यहाँ पे गिट सेटअप है पूरा का पूरा, गिट इज एंड वर्किंग, मेक अ प्राइवेट रेपो, नेम रिकॉल। ठीक है, हम लोगों ने सिंपली सब कुछ बता दिया है। अब हम लोग सिंपली इसको ये कॉपी करेंगे, यहाँ से बेसिकली कट करेंगे, और रिमाइंडर ऐप हम लोग न्यू चैट ओपन करेंगे, और न्यू चैट में हम लोग सिंपली इसको पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। और अब ये जनरेट करके देगा फुल पीआरडी प्लस जितना भी हम लोगों ने कहा है, ये पूरा का पूरा वो जनरेट करेगा। और सिंपली हम लोगों को एंटी ग्रेविटी को ये दे देना है, और हम लोगों का प्रोडक्ट बन जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग का पूरा प्रॉम्प्ट जनरेट हो चुका है, जो कि एंटी ग्रेविटी में हम लोग देने वाले हैं। सिंपली हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, और हम लोग आ जाएंगे एंटी ग्रेविटी में। प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ, और इसमें सिंपली मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, और देखते हैं ऐप क्या रेडी होता है। फिर हम लोग ऐप को डीबग करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग का प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बन चुका है। मैंने इसका आइकन भी जनरेट कर लिया ऐप का, और मैंने इसको एंड्रॉइड स्टूडियो में इंपोर्ट भी कर लिया है। कोई भी एरर नहीं आया है, ऐप अच्छे से वर्क भी कर रहा है। बीच में दो चेंजेस मेरे को करने पड़े थे। पहला कि यूजर प्रिसाइज टाइमिंग चूज कर पाए, और एक और चीज मैंने एक अलार्म म्यूजिक ऐड किया है, जिससे कि यूजर को पता चले कि रिमाइंडर बज रहा है। तो इसको हम लोग टेस्ट तो करेंगे, बट उससे पहले मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ऐप अच्छे से कंपाइल हो रहा है और वर्क भी कर रहा है।
तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पिक्सल 4 सिलेक्ट करेंगे और मैं दिखा देता हूँ रॉ फोल्डर के अंदर लोग अलार्म म्यूजिक डॉट MP3 फाइल हम लोग ऐड कर चुके हैं। आप लोग कोई भी कुछ भी डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं रॉ फाइल के अंदर। ठीक है, सिंपली हम लोग रन का बटन दबाएंगे और सिंपली ये चालू हो जाएगा हम लोग के पिक्सल 4 फोन के अंदर। मैंने सब कुछ टेस्ट कर लिया है, कोई भी एरर नहीं था और इस बार जेन्युइनली कोई एरर नहीं था। लिटरली ऐप परफेक्टली रन किया है एक सिंगल बार में इस बार, क्योंकि हम लोग का प्रॉम्प्ट और PRD बहुत ही अच्छा था। तो ये कुछ उसका स्प्लैश स्क्रीन है और इसके अंदर यहाँ पे आप रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे सेटिंग्स है। सेटिंग्स के अंदर यूजर 24 आवर टाइम फॉर्मेट्स चूज कर सकता है। डेली समरी 8 बजे पूरा का पूरा समरी आ जाएगा। ठीक है, और स्नूज ड्यूरेशन स्नूज ड्यूरेशन हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट पे या 5 मिनट पे हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को, क्योंकि एक्चुअली में ऐप का डेमो फोन पे मेरे को अपने फोन पे कर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साउंड नहीं आएगा। जो डेवलपमेंट है उसमें साउंड नहीं आएगा, तो मैं आप लोगों को अपने डिवाइस पे टेस्ट करके बता देता हूँ। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी अगले टॉपिक में, किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।